नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते हो कि अपना ये टॉपिक चल रहा है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंदर अगर हम बात करें तो दुर्गों के पश्चात राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला में निर्भर होता है राजस्थान के महल और हवेलियों पर। वैसे तो इनकी अगर प्रश्नों की बात करें तो सीधा सीधा प्रश्न जैसे महल या हवेली का नाम देकर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाता है। कई बार उसकी विशेषता भी पूछी जाती है, जिनके बारे में हम साथ साथ में चलते हुए डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज हवेली और महलों की, तो कई राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ महल है, कई ऐसे हैं जिसमें हवेलियाँ काफ़ी हैं। तो देखते हैं अपने किस किस के अंदर कौन कौन सी हवेलियाँ और महल हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के ज़िले के क्रम में बात करें तो जयपुर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महल के अंदर राजस्थान में आता है हवा महल। राजस्थान के अंदर बनी हुई ये इमारत हवा महल 1799 ईस्वी में प्रताप सिंह ने बनाई थी। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान या भगवान कृष्ण के जो मुकुट है उसी के समान ये दिखाई देती, और इसके अंदर अगर बात करें तो पिरामिड नुमा आकृति बनती है। और लाल चंद इसके वास्तुकार हुए, और ये 5 मंजिला है, 365 इसमें खिड़कियाँ हैं और 953 जाली झरोखे, 88 फीट ऊंची बनेगी। ये बात आती है कि ये बनाया क्यों गया था। तो राजपूत काल के अंदर जब राजा शासन करते थे उस समय में जो राजपूत काल की महिलाएं थी उनके द्वारा गणगौर की सवारी देखने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। तो हवा महल के पश्चात दूसरी इमारत आती है सिटी पैलेस। राजसी लोगों का निवास स्थान था। सवाई जयसिंह ने इसे निर्मित किया था। और इसके अंदर आजकल देखने की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 चांदी के बड़े पत्थर रखे हुए हैं, काफ़ी बड़े हैं, जो माना जाता है कि विश्व के सबसे बड़े चांदी के पत्थर माने जाते हैं। RBC ने इनके बारे में पूछा भी है कि 2 चांदी के बड़े पत्थर जो है वो कहाँ रखे गए हैं, तो बात आती है राजस्थान के सिटी पैलेस में जो जयपुर में स्थित है। मिस्र की राजकुमारी का मर्त शरीर भी इसमें रखा हुआ है, जिसे मिस्र के लोगों की तकनीक है जिसके द्वारा सबको संरक्षित किया जाता था, और मम्मी कहते हैं उसे, वो भी इसके अंदर रखी है। एक ईरान की शाही कालीन है, काफ़ी उसके अंदर कसीदाकारी की हुई है, काफ़ी बड़ी है, जो इसमें देखने की योग्य है। इसके अलावा सवाई ईश्वर सिंह की छतरी भी इसी के अंदर मौजूद है जो सिटी पैलेस में है और राजकीय लोगों का निवास स्थान था। तीसरा आता है मुबारक महल। मुबारक महल का नाम जैसे आते ही दिमाग में टोंक आता है, परंतु यहाँ भी मुबारक महल बना हुआ है। क्यों? चर्चित जो मुबारक महल है वो टोंक के अंदर वजीउद्दौला के द्वारा बनाया गया है, जो कि मुबारक महल माधव सिंह सेकंड के द्वारा बनाई गई इमारत है। और मुबारक महल के बनाने वाले माधव सिंह है, उनके द्वारा एक जैसे 9 महल भी हमने पहले जिक्र किया था, और शीतला माता का मंदिर जो है और एक हवा महल जो है हवा मंदिर, उसका निर्माण भी इनके द्वारा जयपुर में करवाया गया। तो जो मुबारक महल है भारतीय, यूरोपीय और मुगल कला का मिश्रण है और 2 मंजिला बनी हुई इमारत है। इसके अलावा इसमें जल महल है, सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया और मानसागर झील के अंदर स्थित है। कनक वृंदावन और फूलों की घाटी इसके पास में स्थित है। ये पूछा गया कई बार, कनक वृंदावन और फूलों की घाटी किस महल के पास है, तो कहेंगे जल महल के पास है। इसी प्रकार इसके अंदर एक इमारत और आती है जिसे कहते हैं सामोद महल, जो चौमू में स्थित है। शिव पुराण की इसमें भित्ति चित्र, प्रेम ग्रंथ से संबंधित चित्र भी इसके अंदर भित्ति चित्र जो है दीवार पर बनाए हुए हैं वो इसके अंदर है। हम बात करते हैं भित्ति चित्रों की, क्योंकि चित्रकला के टॉपिक की अगर बात करें तो कई जगह ये पूछा जाता है। तो फ्रेस्को ब्रूनो और फ्रेस्को सेको, ये 2 पद्धतियाँ होती है। POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से दीवार के ऊपर पहले आधार बनाया जाता है, उस पर फिर चित्रांकन किया जाता है, जो लंबे समय तक संरक्षित रहता है। इसके अलावा जयपुर की हवेलियों की अगर हम बात करें, पुरोहित जी की हवेली, चूर सिंह की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक विठल की हवेली, ये 3 हवेलियाँ प्रमुख जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो भरतपुर जिला आता है। भरतपुर जिले के अंदर भरतपुर डीग यानी जल महल, तो वही है जिनका हमने जिक्र पहले भी किया है। डीग के जल महल या डीग के महल 1725 में बदन सिंह ने इसे बनाना प्रारंभ किया था, और 1755 से लेकर 1765 के बीच सूरजमल ने इसका निर्माण कार्य जो पूर्ण करवाया था। और इसके अंदर सबसे बड़ा महल जो है वो गोपाल महल है, और एक सुख महल इसमें स्थित है जिसके अंदर जहांगीर का काले संगमरमर से निर्मित सिंहासन रखा हुआ है। और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर, क्योंकि जैसे कि हमने दुर्गों के दौरान भी जिक्र किया था कि
बादल महल हो गया, ये सिटी पैलेस हो गया, ये इमारतें कई डिस्ट्रिक्ट में वो अन्य देखने को मिलती है, परंतु जहाँ प्रमुखता से उसकी विशेषता होती है उसके बारे में जिक्र ज़्यादा होता है। तो बादल महल की अगर हम बात करें तो बीकानेर दुर्ग के अंदर बादल महल बना हुआ है, वो सर्वश्रेष्ठ बादल महल है। परंतु जैसलमेर दुर्ग में भी बादल महल है जो 1844 में शिलावटों के द्वारा बनवाया गया था और इसे बाद में पद्म सिंह को भेंट किया गया था और ये 5 मंजिला महल है। इसके बाद में अगर हम बात करें जैसलमेर की हवेली, सबसे ज्यादा पूछी गई हवेली है सालेम सिंह की हवेली जो जैसलमेर में स्थित है। इसी के नाम की सिमिलरिटी रखता हुआ एक और हवेली है जिसे कहते हैं जालिम सिंह की हवेली। ये है सालेम सिंह की, याद करने के हिसाब से देखें तो इस नाम के ऊपर आता है सह, यानी सालेम सिंह की हवेली ये है जैसलमेर में, जबकि जालिम सिंह की हवेली जो है वो कोटा में है। इसी क्रम में पटुओं की हवेली और नथमंजी की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और पटुओं की हवेली सबसे ज्यादा आरपीसी के द्वारा पूछी गई है जो कि दोनों जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो आता है जोधपुर। इसके अंदर विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल भी माना जाता है इसे उमेद भवन पैलेस। इसकी नींव 18 नवंबर 1928 से रखी गई थी और 40 तक अकाल कार्य के दौरान इसका निर्माण कार्य करवाया गया था और महाराजा उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया। तो देखिए अकाल के अंदर राजा ने लोगों को धन बांटना शुरू किया, यानी उनकी आर्थिक सहायता देनी शुरू की। तो लोगों ने इनको राय दी कि स्वाभिमान के कारण से कि हम सीधा अनाज धन ये नहीं लेंगे, आप हमसे कुछ रोजगार कराइए। जैसे कि गवर्नमेंट की योजना नरेगा, उसी का अंतर्गत लोगों के द्वारा ये बनाया गया था अकारात कार्य के दौरान, जिसके दौरान उनको खाना पीना दिया गया और उन्होंने इस महल या पैलेस का निर्माण कर लिया। और उमेद भवन पैलेस का अगर हम बात करें तो ये 3 भागों में विभक्त है, जिसमें एक घड़ियों का संग्रहालय है, एक राजसी परिवार का निवास स्थान है और एक 5 सितारा होटल भी इसी के अंदर है। इसके बाद में आता है जसवंत थड़ा। इसका जिक्र हमने पहले भी वीडियो में किया था। जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल कहते हैं और राजस्थान का दूसरा ताजमहल अगर कहें तो अबलामिनी का महल जो है राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। जसवंत थड़े को मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं और राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। इसी प्रकार अगले आता है एक थंबा महल जो अजीत सिंह के द्वारा बनवाया गया और इसे प्रहरी मीनार भी कहते हैं। और एक है एक थंबिया महल जो कि डूंगरपुर में स्थित है, नाम में थोड़ी सी सिमिलरिटी है, एक थंबा महल जोधपुर में, एक थंबिया महल डूंगरपुर में। और नेक्स्ट आता है राई का बाग पैलेस, जसवंत सिंह से फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और इसी क्रम में आता है बिजुलई महल जो तख्त सिंह ने बनवाया। तो ये कुछ जोधपुर के अंदर महल थे। इसी क्रम में हवेलियां, पहली हवेली आती है पुष्य हवेली। पुष्य हवेली की अगर हम बात करें तो नक्षत्रों के हिसाब से पुष्य नक्षत्र, केवल पुष्य नक्षत्र के अंदर ही इस हवेली का निर्माण किया गया। ये विश्व की ऐसी एक ही नक्षत्र में निर्मित जो है हवेली है जिससे पुष्य हवेली कहते हैं, जो जोधपुर में स्थित है। एक है बड़े मियां की हवेली, एक है पाल हवेली, एक 25 हवेली, एक चांदमल ठड्डा की हवेली। चांदमल ठड्डा का जिक्र लोक देवी देवताओं के अंदर भी होता है। करणी माता के मंदिर का संगमरमरी दरवाजा जो है वो इन्होंने बनाया था, चांदमल ठड्डा। एक्चुअल में चांदमल ठड्डा जो थे फलोदी के सेठ थे और फलोदी में इनकी हवेली बनी है चांदमल ठड्डा की। इसी क्रम में आगे डिस्ट्रिक्ट की बात करें टोंक के अंदर आता है मुबारक महल। जैसे कि हमने जयपुर पढ़ते समय भी इसका जिक्र किया था कि टोंक में भी मुबारक महल है। तो मुबारक महल वजीरुद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था और ये चर्चित इस कारण है क्योंकि 1817 के अंदर नवाब अमीरुद्दौला ने ऊंट की कुर्बानी का कार्य जो प्रारंभ किया था और वर्तमान में इस ऊंट की कुर्बानी पर रोक है। और सुनहरी कोठी के नेक्स्ट जो 1824 में वजीरुद्दौला ने बनाई थी, जरगिनार नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है अपना चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करें तो दुर्ग के दौरान हमने महलों का जिक्र भी किया था और इसी क्रम में इसके अंदर एक सबसे ज़्यादा है पद्मिनी महल प्रमुख जो है पद्मिनी महल। और हवेलियों की अगर हम बात करें तो भामाशाह की हवेली, सलूम्बर सेठों की हवेली और रामपुरवा ठिकाने की हवेली, ये प्रमुख हवेली इनके अंदर है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और जैसे कि हम जानते हैं कि इन्हीं के अंदर सिर्फ इनका नाम या इनकी कोई प्रमुख विशेषता है, उन्हीं के बारे में जिक्र किया जाता है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का हम जिक्र करते हैं।